हम नियोजित विकास के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर स्टार्टिंग से समझाया गया है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान था क्या? ये बॉम्बे प्लान 1944 में किया गया था और ये प्लान उद्योगपति के एक समूह ने, यानी जो उद्योगपति थे उनके एक समूह ने देश के में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा था। बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है? बॉम्बे प्लान 1944 में किया गया था। इसमें जो उद्योगपति थे उन्होंने अपना एक समूह बनाया और उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा कि हमारे भारत देश को अगर विकसित करना है तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था तैयार की जाए। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीवाईक्यू में बन सकता है कि योजना आयोग क्या है। जब लास्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि किस प्रकार हमने नियोजन को पढ़ा कि भारत ने विकास के कौन से मॉडल को अपनाया। अब मॉडल को अपनाने के बाद भारत ने योजना आयोग की भी स्थापना की थी। यह स्थापना मार्च 1950 को की गई थी और इस प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग के बारे में आपको से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 को हुई थी। किसके द्वारा? एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष आपको ऑप्शन दे सकते हैं, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री या नीति सुचारू मंत्री, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आपको कोई ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप याद रखिए प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग को फिर कन्वर्ट करके नीति आयोग में बना दिया गया था 2015 में। योजना आयोग को ही कन्वर्ट कर दिया गया था नीति आयोग में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया था। कब? 2015 में 1 जनवरी को। याद रखें, योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम ही बदला है, केवल नाम बदलने के बाद अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर रविंद्र कुमार। और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। नीति आयोग का दृष्टिकोण कैसा था? ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण था, यानी बॉटम अप अप्रोच। योजना आयोग 1950, यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। राज्यों पर नीतियां लागू करने की शक्ति थी, यानी योजना आयोग के पास क्या शक्ति थी कि वो राज्यों पर नीति लागू कर सकती है। किसी भी राज्य को सही ढंग से काम करने के लिए नीति बना सकती है। विकास के लिए उपयुक्त नीतियां बनाना भी योजना आयोग का काम था। क्योंकि देखो नाम से ही पता चलता है, योजना आयोग, ऐसा आयोग जो योजना बनाएगा, किसी काम को सही ढंग से करने का तरीका। योजना आयोग ने विकास हेतु पंचवर्षीय योजना भी बनाई थी। जब जो योजना आयोग था उन्होंने पंचवर्षीय योजना को भी शुरू किया था। ये आइडिया उन्होंने कहां से लिया था? सोवियत संघ से प्रेरित होकर योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। पंचवर्षीय योजना होती क्या है? अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना होती है। यानी अगले 5 साल में देश किन किन विषयों पर अपनी आमदनी या अपना खर्च करेगा, किन किन विषयों को देश के विकास के लिए सही ढंग से अपनाएगा, उन विषयों पर सही ढंग से खर्च कर पाएगा, वही पंचवर्षीय योजना है। यानी हर एक 5 साल के लिए कुछ विषय निर्धारित किए जाते हैं जिन पर विशेष ध्यान देकर उसको विकसित किया जाता है। जैसे
योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में, और ये 5 साल तक चली थी, 56 तक। इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य का क्या था, या फिर इसका मेन मुद्दा क्या था, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना था? तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देकर उसका विकास करना पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बांध और सिंचाई क्षेत्र पर निवेश करना पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि बांध और सिंचाई क्षेत्र पर सबसे अधिक निवेश किया जाएगा। पंचवर्षीय योजना बागड़ा नांगल परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना से संबंधित परियोजना है। याद रखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित ही है बागड़ा नांगल परियोजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार यानी इस योजना के बनाने वाले कौन थे? के.एन. राज। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई थी और 1961 तक चली। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास था। पहली का क्या था? कृषि क्षेत्र में विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। उद्योग समर्थन थे, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखा गया था कि उद्योगों का समर्थन अधिक से अधिक समर्थन किया जाएगा, और आयात पर भारी कर लगा दिया गया था, यानी बाहर से आने वाली, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर भारी कर लगा दिया ताकि बाहर से कोई वस्तु ना आए, अपने ही उद्योग वस्तु का उत्पादन करें और वो ही ज्यादा विकसित होते जाएं। इसके योजनाकार कौन थे? ये क्वेश्चन PYQ में भी आया है प्रीवियस ईयर में। तो योजनाकार थे PC महालनोबिस थे। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझें, और इसमें से आपका 2 नंबर के या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके सभी क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। वैसे CBSE द्वारा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराया गया है, उसमें आपका ये चैप्टर ओनली 2 मार्क्स का दिखाया है, तो इसलिए प्लीज उन 2 मार्क्स को भी ना गंवाएं, अच्छे से वीडियो देखें, यही आपके लिए इनफ है। ज्यादा क्वेश्चंस में, ज्यादा कंटेंट में ना घुसे, केवल इसी वीडियो को देखकर अच्छे से अपने पॉइंट्स को याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।